महाराष्ट्र में अभी भी सियासी भूचाल जारी है। महाराष्ट्र चुनाव में प्रचंड जीत के बाद महायुति की सरकार तो बन गई है, हालांकि अभी भी विभागों का बंटवारा नहीं हो सका है। मंत्रालय को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है और महायुति में तकरार देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से सरकार गठन होने के एक हफ्ते से ज्यादा का समय बीत जाने के बाद भी अभी तक विभागों का बंटवारा नहीं हो सका है और न ही कैबिनेट मंत्रियों का ऐलान हो सका है। कुछ ऐसे विभाग हैं जिसको लेकर अभी भी महायुति में बैठकों का दौर चल रहा है, तो वहीं कुछ विभाग ऐसे हैं जिसको लेकर शिंदे और फडणवीस में ठन गई है। हालांकि अब इस सस्पेंस खत्म होते हुए दिख रहा है और एनडीए ने नया फार्मूला अपनाया है। एनडीए का वो नया फार्मूला क्या है, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं पंजाबकेसरी.com। महाराष्ट्र में सरकार गठन के लगभग एक हफ्ते बाद पोर्टफोलियो पर सस्पेंस के बादल अब छटते दिख रहे हैं। सूत्रों की माने तो महायुति में मंत्रालय बंटवारे पर बात बन गई है। महायुति में पोर्टफोलियो को लेकर तीनों नेताओं ने नया फार्मूला बना लिया है। यह फार्मूला है 20-10-10। सूत्रों की माने तो भाजपा के खाते में 20, एकनाथ शिंदे की शिवसेना से 10 और अजित पवार के खाते से 10 मंत्री बनेंगे। माना जा रहा है कि दिल्ली में भाजपा आलाकमान के साथ बैठक के बाद इस फार्मूले पर सहमति बनी है। वहीं कैबिनेट विस्तार को लेकर डिप्टी सीएम अजित पवार का बयान भी सामने आया है। पहले सुनिए उन्होंने क्या कहा। कैबिनेट एक्सपेंशन 14 तारीख को होगा पूरा, ऐसा उन्होंने बताया। नहीं, वो अभी कंट्रोल में आई है। परवानी में हुआ था, लेकिन कल रात से वो सब कंट्रोल में है। अभी वहाँ की सिचुएशन ठीक ठाक हुई है। सुबह लोग भी चलने के लिए बाहर निकले थे और एकदम लॉ एंड ऑर्डर वहाँ ठीक ठाक। सूत्रों की माने तो भाजपा 20 पोर्टफोलियो अपने पास रखेगी। वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी के बीच बराबर का बंटवारा हुआ है। 10-10 पोर्टफोलियो शिवसेना और एनसीपी अपने पास रखेगी। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी अपने पुराने मंत्रियों को ही पोर्टफोलियो देगा, वहीं एनसीपी भी अपने पुराने मंत्रियों पर ही ज्यादा भरोसा कर रही है। मगर शिवसेना शिंदे कैंप अपने नए लोगों को मंत्री बना सकती है, लेकिन जिस मंत्रालय पर तकरार देखने को मिल रहा था उस पर सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय बीजेपी अपने पास ही रखेगा। एकनाथ शिंदे इसी विभाग को लेकर अड़े हुए थे, मगर अब जो फार्मूला तय हुआ है इसमें यह विभाग भाजपा के खाते में जाता हुआ दिख रहा है। एकनाथ शिंदे कैंप को पीडब्ल्यूडी और अर्बन डेवलपमेंट मिल सकता है। अजित पवार को फिर से वित्त विभाग मिल सकता है। जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे तब गृह विभाग तब के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के पास था। दरअसल महायुति में पोर्टफोलियो को लेकर ही तकरार थी। महायुति में असल झगड़ा भाजपा और शिवसेना शिंदे गुट के बीच था। पहले सीएम पद को लेकर खींचतान हुई, अब होम मिनिस्ट्री पद को लेकर गतिरोध रहा। एकनाथ शिंदे शिवसेना के लिए गृह विभाग मांग रहे थे, मगर भाजपा इसके लिए तैयार नहीं थी। अब इस नए फार्मूले में तस्वीर साफ हो गई है। हालांकि अभी तक इस पर मोहर नहीं लगी है। देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या एकनाथ शिंदे इस नए फार्मूले से संतुष्ट होंगे या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन ये बात साफ है कि महाराष्ट्र की राजनीति में अभी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सरकार गठन के 9 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक मंत्रालय का बंटवारा नहीं हो सका है और अब विपक्ष सरकार को घेर भी रही है। हालांकि मिली जानकारी के हिसाब से महाराष्ट्र में जल्द ही मंत्रालय का बंटवारा होगा और कैबिनेट मंत्रियों का शपथ भी होगा। महाराष्ट्र की सियासी हलचल पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।